एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। आप सबका आज फिर से स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए। जो गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उड़ान और इसके गज़लकार हैं चंद्रसेन विराट जी। हम आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आप अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि किसी तरह की परेशानी आपको ना हो। इसके बाद चंद्रसेन विराट जी के बारे में पिछली कक्षा में हम जानकारी परिचय प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। 3 दिसंबर 1936 का इनका इंदौर में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और जैसे कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि 15 नवंबर 2018 में इनका निधन हो गया। 2 साल पहले हमारे साथ छोड़ गए, लेकिन गज़लकारों में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और इन्होंने आम आदमी के जीवन को अपनी गज़लों में प्रस्तुत किया। यहाँ पर हम चंद्रसेन विराट जी की कुछ झांकियाँ देख रहे हैं बच्चों। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चंद्रसेन विराट जी एक इंजीनियर थे, लेकिन बचपन से ही वो कविता कर्म में लग गए थे और उन्हें कविता करना, कविता लिखना, साहित्य की तरफ उनका जो ध्यान था वो बचपन से ही था और इस तरह से वो एक प्रसिद्ध गज़लकार बन गए। पिछली कक्षा में बच्चों हम उड़ान गज़ल जो है 2 भाग यहाँ दिए गए हैं। पहला भाग हम कर चुके हैं गज़ल का। मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले उसका वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जैसे कि पहले मैं समझा चुका हूँ कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ पे आप रोशनी मांगोगे तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी, और जहाँ कांटों का वन हो, कांटों का जंगल हो, वहाँ से आप फूल की उम्मीद मत कीजिए। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। बच्चों, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है, लोग स्वयं उसके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे लोगों को किसी से प्रणाम या नमस्कार या नमन करवाना नहीं पड़ता। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। अगर आपके पास क्षमता है, आपके परों में, आपकी बाहों में दम है, तो ये सारा आसमान खुला है, कर्म भूमि खुली है, आप आगे बढ़िए। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। पंछी उड़ने के लिए आसमान नहीं मांगते, वो अपना आसमान खुद नापते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नैन मांगा नहीं करते। जो लक्ष्य आपने सोच ली है, ठान ली है, जिस लक्ष्य को आपने अपना बना लिया है, तो उसे पाने के लिए, उसके सपने देखने के लिए आपको उसको आमंत्रित नहीं करना पड़ता, वो खुद ही आपके जीवन का सपना बन जाता है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो अपनी गलती पर खुद पछतावा करते हैं और उसे सुधारते हैं। उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं होती कि तुमने ये गलती कर दी। तो ये पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं गज़ल का ये अंश। अब हम गज़ल का दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार रीड करता हूँ, वाचन करता हूँ और फिर हम एक एक करके उसे समझने का प्रयास करेंगे। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसी को भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। क्या बात है बच्चों, एक एक करके हम इन शेर व शायरी का अर्थ जानेंगे। तो पहला है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। ये बात तो सही है बच्चों। जब आप कहते हैं कि आज मैं बहुत थक गया, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आज आपने अपने दिन का सही इस्तेमाल किया। आज आपने कर्म भूमि पर कर्म को प्रणाम किया। आज आपने मेहनत की। जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान बहुत मेहनत करता है, तभी तो वो बहुत थकता है ना। ऐसे लोग ही आगे सफलता प्राप्त करते हैं बच्चों। जिसकी ऊंची उड़ान होगी, जो जितना ऊंचा उड़ेगा, जो जितना आसमान में ऊंचे तक जाएगा, जो जितना सफलता के शिखरों पर बढ़ेगा, उसी को उतनी थकान होगी। थकान इसीलिए होगी क्योंकि उसने उतनी मेहनत की, उतना कर्म किया। एक व्यक्ति होता है जो आलसपन में वक्त बिता देता है और रोता रहता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी बेकार है, बोरिंग है। और एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है, कर्म करता है और अपनी ज़िंदगी को सफलता के शिखर तक ले जाता है ना। तो आपको भी अगर ऊंची उड़ान
आप अगर ऊंची उड़ान भरते हैं तभी आपको थकान भी होगी, और जिस दिन आप थक जाते हो उस दिन खुश हो जाइए कि आपने अपने दिन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, आगे ये देखिए, बेचारा थक गया है लेकिन अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। बोलता कम जो देखता ज्यादा, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। और हम क्या करते हैं बच्चों, हम बोलते ज्यादा हैं और देखते कम हैं। कवि गजल का जो कहना चाहते हैं यहाँ पे वो ये है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, क्योंकि वो कम बोलता है और बहुत देखता है, बहुत सुनता है, बहुत समझता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देखते हैं, परखते ज़्यादा हैं, और इस तरीके से उनकी आंख उनकी जुबान का काम करती है, यानी उनकी आंखों में उनका अनुभव दिखाई पड़ता है। यहाँ देखिए आप गौतम बुद्ध देखिए, कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की, है ना। यहाँ गणपति बप्पा का चेहरा देख रहे हैं आप, सिर देख रहे हैं, गजानन कहते हैं इनको। गजानन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका सिर जो है हाथी के जैसा है ना। हाथी जैसा सिर होने के कारण गणेश भगवान को गजानन भी कहते हैं। गजानन, गज यानी हाथी और आनन यानी मुख, चेहरा, तो हाथी जैसे चेहरे वाले गणपति बप्पा। अब उनकी देखिए आप कान देखिए कितने बड़े हैं, उनके बड़े कान इस बात को प्रदर्शित करते हैं या हमें समझाते हैं, प्रतीक है इस बात का कि कान बड़े रखो, खुले रखो, मतलब सुनो ज्यादा। ग्रहण शक्ति की वो सूचक है उनके बड़े कान। इसका मतलब हमें कान का कच्चा नहीं सच्चा होना चाहिए, कान से सभी की सुननी चाहिए, सभी की बातों पर ध्यान देना चाहिए, और फिर वो चीज अप्लाई करनी चाहिए अपनी जिंदगी में जो आपके जीवन को सूट करता है ना। तो कम बोलने वाला और ज्यादा देखने वाला बनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो, और इस बात को पहचानो कि क्या सही है और कौन सही है। वहीं गणपति बप्पा की जो छोटी छोटी आंखें हैं ना, ये छोटी छोटी पैनी आंखें जो हैं उनकी सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं, और सूक्ष्म आंखें जीवन में सूक्ष्म दृष्टि रखने की प्रेरणा देती है। मतलब आप हर चीज को गहराई से देखो, नाप तौल कर देखो और समझो। इसीलिए बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। वो अपनी आंखों से ही सारा काम कर लेता है, क्योंकि उसके जीवन में उसकी आंखों में सारे अनुभव उतर आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जब हम कड़ी धूप में चलते हैं, यहाँ लिखा है कि बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। जब हम कड़ी धूप में चलते हैं और हमारे पास छाता नहीं है, रास्ते में पेड़ नहीं है, बहुत धूप पड़ रही, बहुत गर्म हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने सर को बचाने के लिए अपने हाथ अपने सर पर ले जाते हैं और अपने सर को यूँ ढकते हैं। इस तरीके से हम अपने सर को धूप से बचाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये कि आप पर मुसीबत आई, आप तकलीफ में थे, तो आपने खुद ब खुद उसका सलूशन निकाला, है ना। यानी आपके जीवन में आने वाली परेशानियों में, मुश्किलों में जब भी आप फंसते हैं, बराबर, तो दूसरा आपको उन मुश्किलों परेशानियों से बाहर नहीं निकाल सकता, आपको खुद ही वहां से निकलना पड़ेगा, आपको स्वयं उसका हल ढूंढना होगा। कोई हमारी मदद नहीं करता, नहीं कर सकता। लोग हमें गाइड कर सकते हैं, लोग हमें समझा सकते हैं, लोग हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उस पर चलना, सही दिशा निर्देशों का पालन करना, वो हमारे ऊपर है। हमको खुद उसका सलूशन निकालना होगा बच्चों। इसीलिए धूप में साइबान, साइबान माने छत जाए, यानी अपने आप को से ढकना अपने हाथों से। तो धूप में हमारी हथेली ही हमारे साइबान होती है, यानी वही हमको बचाता है, यानी हमें खुद ही अपने आप को बचाना होगा। एक कोच जब खिलाड़ियों को कोचिंग देता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग को अपने जीवन में कितना उतारते हैं वो खिलाड़ी के ऊपर ही है। मैदान में तो खिलाड़ी को ही खेलना है ना। इसीलिए आप जब भी समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, तो फिर किसी की तरफ देखो मत। कोई चाहे भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। गाइडेंस लो, दूसरों के अनुभवों से सीख लो, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारो सही तरीके से। इसके बाद है एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। अब देखो बच्चों, बहरा है वो सुन नहीं सकता, गूंगा है वो बोल नहीं सकता। न बहरा सुन सके न गूंगा बोल सके, तो गूंगा बोले क्या, बहरा सुने क्या, और गूंगा बोले तो बहरा सुने क्या, गूंगा ना बोले वैसे तो बोल ही नहीं सकता, क्या सुने। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जीवन, अभी ये जो गूंगे हैं, ये जो बहरे हैं, किस्मत के मारे हैं, ये किस्मत के मारे ऐसा हम कहते हैं। क्या ये जीवन नहीं जीते? ये शायद हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। जिस दिन, कवि कहते हैं कि जिस दिन एक गूंगा बहरे को सुना सके, अपनी बात समझा सके, और एक बहरा गूंगे की बात को समझ सके, वही असली जिंदगी है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले को समझाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ नहीं पाता। इतना बोलते हम, नहीं समझ पाता, वो इतना सुनता है, नहीं समझ पाता, नहीं सुनना चाहता, नहीं समझना चाहता, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है
लोगों के बोलने पर भी नहीं समझ पाते हो। और वहाँ एक गूंगा बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है और एक बहरा बिना कानों के बहुत कुछ सुन लेता है, समझ लेता है। तो वही ज़िंदगी असली मायने में ज़िंदगी होती है कि गूंगा बोले और बहरा समझे, सुने। वही सच्चा जीवन है। यानी भावनाओं की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, उसके लिए हमको शब्दों की और कानों की ज़रूरत नहीं होती। अगला है, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर, अभी देखिए जो भी आपने धनुष बाण चलाया है, आपने आर्चरी की होगी, तो आप देखिए कि किसी का बाण नज़दीक तक जाता है, किसी का बाण दूर तक जाता है। जो धनुर्धारी अपने कानों तक कमान को खींचता है, यानी जितना ज़्यादा वो खींचता है उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। कहने का मतलब ये कि आप भी अपने जीवन का लक्ष्य जितना बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना सफल आप आगे हो जाओगे। अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, बड़ा रखो, तो आपकी उपलब्धि भी अधिक होगी। छोटा सोचोगे तो उससे भी कम होगा। अभी जब आप सोचते हो कि मैं 70% ले आऊं, तो 70% लाने का अगर आपका मकसद है, आप 70% लाना चाहते हो तो 80 का टारगेट रखो। आप 90% लाना चाहते हो तो 100 का टारगेट रखो। जितना ज़्यादा आप टारगेट रखोगे उतना ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे। इसीलिए टारगेट, लक्ष्य आपका बड़ा होना चाहिए। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। जो बड़ा लक्ष्य रखता है और उसी हिसाब से मेहनत करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। 60 का लक्ष्य रखोगे तो 50 मिल जाएंगे, लेकिन 50 का लक्ष्य रखोगे तो 50 नहीं मिलेंगे, 40 ही मिलेंगे। आप उतना ज़्यादा मेहनत करो तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। और अंतिम है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। धूपदान बच्चों वो पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में दिखाया है, देखिए ऐसे कपूर रखते हैं ना, कपूर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो एक खुशबू, जिस तरह से ये धूपदान जो है पूरे घर भर में, पूरे पर्यावरण में खुशबू फैला देती है, उसी तरह से एक शायर की ज़िंदगी जो है वो धूपदान की तरह होती है। जैसे धूपदान अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर अपनी शायरी से चारों तरफ वातावरण अच्छा और सुवासित, सुगंधित या प्यारा बना देता है, और उसी शायरी से उसके जीवन में प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। तो एक शायर की ज़िंदगी धूपदान के समान होती है। जैसे धूपदान सब में खुशियाँ बांटती हैं, सुगंधित पदार्थ बांटती है, द्रव्य पदार्थ बांटती है, उसी तरह से शायर अपनी शायरी से लोगों में खुशियाँ बांटता है, लोगों को सीख देता है, और इसी वजह से उसके जीवन में प्रसिद्धि फैल जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे गज़ल का ये दूसरा भाग भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया, अच्छा लगा। अगर आपको गज़ल अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बांटिए और बताइए उनको पसंद आएगा तो। और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।